श्रावण मंत्रों की अगली कड़ी में नजर झाड़ने का मंत्र है। अक्सर बच्चों को नजर लग जाया करती है, लोग परेशान रहते हैं, तो बहुत ही सरल मंत्र है। ओम नमः शिवाय, दुष्ट दोष विनाशनाय, नमः रुद्राय, नमः उमा महेश्वराय, कम खम गम घम ञ दिम लिम स्वाहा। मंत्र एक बार फिर सुने। ओम नमः शिवाय, दुष्ट दोष विनाशनाय, नमः रुद्राय, नमः उमा महेश्वराय, कम खम गम घम ञ दिम लिम स्वाहा। आप इसको आप सिद्ध कर लें हवन करके। उसके बाद जब भी आपको प्रयोग करना, आपको ऐसा लगे कि हमें अब इसकी आवश्यकता है, तो किसी भी सोमवार के दिन आप 2 लौंग ले लें, उन्हें दूध में भिगाकर चांदी के ताबीज में भर दें, काला रेशमी धागा बांध दें और जो धूप होती गीली वाली, उससे उसका मुंह बंद करके ऊपर से ढक्कन लगा दें। आप अपनी पूजा स्थान में रखकर आप पूर्वाभिमुख बैठ जाएं। नियम वही है, सबसे पहले गणेश भगवान का ध्यान करें, गुरु महाराज का ध्यान करें, शिव जी का ध्यान करें, गोरखनाथ जी का ध्यान करें और इस मंत्र को सफल होने का और प्रयोग में जो आप कर रहे हैं उसकी सफलता के लिए आप प्रार्थना करें। तो आप मंत्र जो है मिनिमम 108 बार बोलें, नहीं तो 1000 बार भी बोल सकते हैं। जैसे ही 108 पूरे होंगे आप उस ताबीज पर फूंक मार दें। ऐसे 1000 बार मंत्रों का जप करके आप फूंक मारते हैं और उसके बाद बच्चे को धारण करा। तो आप देखेंगे कि जो भी नजर से संबंधित समस्याएं हैं वो आपके बच्चे के प्रभावी तौर से दूर हो जाएंगी और बच्चा आपका सही हो जाएगा। नजर उतारने के क्रम में आप हनुमान जी का भी बहुत छोटा सा मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं। ओम श्री हनुमते नमः। बहुत ही छोटा सा मंत्र है और काम बहुत बड़ा करेगा। आप इस मंत्र को सिद्ध करें 108 बार जप करके और उसका हवन कर लें। हवन करने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना करें। जब भी आपको इस मंत्र को प्रयोग करना हो तो आप एक नींबू लेकर हनुमान जी का स्मरण करके इसी मंत्र को बोलते हुए ओम श्री हनुमते नमः नजर से पीड़ित बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार उतारें। फिर उस नींबू को ले जाकर किसी चौराहे पर आप इस छोटे मोटे चाकू से काट कर चारों दिशाओं में फेंक दें, एक एक टुकड़ा, और चाकू को भी फेंक दें। लेकिन ध्यान रखें इस बात का कि ऐसे समय करें कोई आपको काटे, क्योंकि ये ऐसे प्रयोग होते हैं, ये कभी किसी दूसरे के मन में शंका न बैठ जाए कि भाई पता नहीं आप क्या कर रहे हो। तो कई बार क्या होता है कि किसी के मन में अगर शंका बैठ गई, अरे किसी ने कुछ कर दिया, तो इस तरह से ये बातें बहुत जल्दी उसको पीड़ित करने लगती है, क्योंकि सोचने से मन वैसा ही कार्य करने लगता है। इसीलिए आप उस बात का ध्यान रखें कि कोई आपको देखे नहीं, टोके नहीं। ये सारे कार्य बहुत ही रूप से करने चाहिए कि आप अपने भले के लिए कर रहे हो। इनसे किसी का बुरा होता नहीं है, बट मन में आदमी सोचता है कि अरे क्या हो गया, पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर ये बात आ जाए। तो वो ऐसा कहना है क्योंकि माइंड बहुत बड़ा कैचर है। कोई भी चीज आपकी माइंड खींच लेता है, पकड़ लेता है और सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव थॉट्स को जल्दी प्रयोग में। तो इसलिए आप अपना भला करें, साथ में दूसरों का भला सोचें कि दूसरों का भी बुरा ना हो, भला भी हो। तो इस प्रयोगों को जब भी आप करें तो बहुत सावधानी से ये बात का ध्यान रखें कि कोई देखे नहीं, कुछ किसी का कुछ बुरा नहीं, लेकिन देखने से मन में शंकाएं पैदा होती हैं और वो शंकाएं बहुत प्रकार के नेगेटिव थॉट्स हो देती हैं जो मनुष्य के जीवन में अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप ये कार्य करें तो ऐसे समय पर करें कि कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं और चुपचाप जाते हुए इस तरह से करके निकल जाए कि किसी को कान खबर न लगे, किसी को पता न लगे और आपका कार्य भी हो जाए। तो ये मैंने आपको कुछ सरल श्रावण मंत्र बताया जिनको आप जब करके, मंत्र तो बहुत सारे हैं, देखिए कोई भी आप मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। भगवान सबके लिए और जितने भी मंत्र हैं वो भी सबके लिए, केवल इसलिए आपको गाइड किया जाता है कि किसी के सानिध्य में रहकर जब आपको के मंत्रों की अपनी शक्ति होती है, मंत्रों का अपना प्रभाव होता है, मंत्र आप जब भी जपते हैं तो वो अपना प्रभाव डालते हैं। मेरे पास कई सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं साहब इस तरीके का हो रहा है, कहीं रीढ़ की हड्डी में चींटियां चढ़ रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो देखिए हमारे शरीर में एक गहराई का अध्यात्म विषय है, ये 7 चक्र होते हैं और जब भी मंत्र आप जप करते हैं तो वो चक्र एक्टिवेट होते हैं। तो इस तरीके की क्रियाएं और प्रतिक्रिया आपके शरीर में होती है। इसी वजह से आपको ऐसे किसी पूर्ण गुरु से मंत्र लेना होता है जो उसके माइनस और प्लस आपको दोनों बता सके, कि आपको ये अच्छे से गाइड कर सके, क्योंकि मंत्रों के अपने बहुत गहरे होते हैं। मंत्र अपने आप में सर्वशक्तिमान, प्रभु तक ले जाने का कार्य मंत्र करते हैं, मन को शांति देने का काम है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिससे आप मंत्रों से पूरा ना कर सके।
इसीलिए कभी-कभी मंत्रों को जप करते हुए किसी जानकार मार्गदर्शक परम आवश्यकता होगी। इसलिए अपने मन से मंत्र न जपें, आप विधिवत उनकी जानकारी लेके जपें और जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, इनमें कोई हानि नहीं, इनको आप जप सकते हैं क्योंकि ये मंत्र जो है वो ओकेजनली होते हैं, जब आपको छोटी-मोटी ये बाधाएँ आती हैं उनके लिए होते हैं। जब आप और गहराई में जाते हैं तो कोई भी मंत्र बिना किसी जानकार के, मर्मज्ञ के मार्गदर्शन के बिना इन मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको नुकसान होगा, ऐसा है कि जब अपना प्रभाव करेगा तो उसकी जानकारी अगर आपको नहीं होगी तो आपको नुकसान हो सकता है। आपको ज्ञात होगा कि जब तोतापुरी जी महाराज ने परम ज्ञान से उनको आशीर्वाद दिया था परमहंस देव जी महाराज को, तो वो ऐसा जीवनी में आता है कि 6 दिन वो बेहोश पड़े रहे। इतनी ऊर्जा उनके पास थी और वो ऊर्जा पूरी जो है ब्रह्मांड में पहुंची, ब्रह्मांड चक्र, और 6 दिन तक तोतापुरी जी महाराज परमहंस देव जी का संरक्षण करते रहे, उनकी देखभाल करते रहे। 6वें दिन को होश आया तो वो परम ज्ञान को प्राप्त हो गए। तो ये इसीलिए ये कहा जाता है कि किताबों से पढ़कर मन मर्जी से कोई भी मंत्र जो है नहीं जप लेना चाहिए, और जब भी आप मन मर्जी से भी जपते हैं तो उसके इष्ट को आप अपना गुरु बनो। जिस इष्ट का मंत्र है पहले उनको गुरु बनाए, मतलब आप हमारे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ और मेरा आप गुरु बनकर मार्गदर्शन करें, तो आप देखेंगे उससे आपको आशातीत लाभ होगा। क्योंकि जब भी मंत्र में कोई जटिलता आएगी तो कोई ना कोई आपके पास उस महाशक्ति के आशीर्वाद से कोई जानकार व्यक्ति आपके पास पहुंच जाएगा आपका मार्गदर्शन करने, ये पहुंच जाएंगे या अनायास कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिससे आपकी वो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इसलिए सरल भगवान की भक्ति करें, आप किसी भी तरह से भक्ति करें लेकिन मन की। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय श्री राम।